दो एटमी ताकतें, एक होलनाक दहशतगर्द हमला, 63 साल पुराना आबी मुआहदा खत्म। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान मुकम्मल जंग के करीब पहुंच रहे हैं, दुनिया की सांस रोके हुए। यह है बलगाम कत्लेआम की कहानी, सफारतकारी की नाकामी और इस तसादम के नाकाबिले तसव्वुर नताइज जो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। 22 अप्रैल 2025 को 5 मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने जो AK-47 और M4 कार्बाइन से लेस थे, भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर के खूबसूरत बेसारान वादी पर हमला किया। उन्होंने हिंदू सियाहों को निशाना बनाया और मजहबी बुनियादों पर 26 अफराद को कत्ल कर दिया। जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि शिद्दत पसंदों ने मुतासरीन को इस्लामी आयात पढ़ने या खतने की जांच के लिए मजबूर किया ताकि गैर मुस्लिमों की शनाख्त हो सके। दी रेजिडेंस फ्रंट यानी कि TRF ने जिम्मेदारी कबूल की, मगर बाद में इनकार किया और भारतीय इंटेलिजेंस पर इल्जाम लगा दिया। भारतीय रद्द-ए-अमल के तौर पर बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा को जिम्मेदार ठहराया गया। पाकिस्तानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों के वीजे मंजूर कर दिए गए और 48 घंटों के अंदर अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। ये एक मुआहदा जो 3 जंगों के बावजूद बरकरार रहा था। ये मुआहदा 1960 में वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी इदारों के जरिए तय पाया था, जिसके तहत 3 दरिया पाकिस्तान और 3 दरिया हिंदुस्तान के इस्तेमाल के लिए मुख्तस किए गए थे। याद रहे कि पाकिस्तान की ज़री मईशत और 90% पानी इन्हीं दरियाओं पर मुनहसर है, जबकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फजाई हदूद बंद कर दी और तजारत रोक दी और शिमला मुआहदा भी मुअत्तल कर दिया। ये बात सारी दुनिया को मालूम है कि दोनों ममालिक के पास 160 से ज्यादा एटमी वॉरहेड्स हैं। एक महदूद जंग में भी होलनाक तबाही का बायस बन सकती है। भारत की कोल्ड स्टार्ट और पाकिस्तान के फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पॉलिसियों के बायस मामूली झड़प भी एटमी तसादम में बदल सकती है और इसके मुमकिन नतीजे ये हैं कि इब्तिदाई हमलों में तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा अमवात पेश आ सकती हैं। एटमी ताबकारी से सूरज की रोशनी अगले 12 से 15 साल तक रुक जाएगी और आलमी कहत जैसा पैदा हो सकता है। माशी तबाही बर्पा हो जाएगी। आलमी GDP भी 20 से 30% कम हो जाएगी। बहरहाल मजाइलों और मुआहदों से हटकर असल नुकसान आम लोगों को होता है। कश्मीर जो पहले ही दहाइयों से जंग का शिकार है, अब इंसानी बुरान के दहाने पर है। 4 लाख से ज्यादा अफराद अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक की इमदाद पर इंतजार करते हैं, जो अब सरहदें बंद होने के बायस खत्म हो चुकी है। कश्मीरी शहरियों का कहना है कि हम 2 फौजों के दरमियान फंसे हुए हैं। अगर जंग हुई तो हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। भारत ने अपनी तकरीबन 8 लाख फौज सिर्फ मकबूजा कश्मीर में भेजी रखी है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो तकरीबन है ही 8-9 लाख फौज। और दूसरी जानब आलमी ताकतें और जो हैं वो दीगर बुरानों में मसरूफ हैं। अमेरिका ने गैर जानबदाराना रवैया अख्तियार किया है और सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत 1000 साल से लड़ रहे हैं, अब वो खुद ही इसका हल निकालें। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुमकिन जंगी जराइम पर वार्निंग सिर्फ जारी की है, जबकि पाकिस्तान ने यह कहा है कि वो गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा करता है। बहरहाल जनूबी एशिया एक मरतबा फिर जंग के दहाने पर है। तारीख का सबक वाज़ेह है कि जंग किसी मसले का हल नहीं होता। पहलगाम हमला और आबी तनाज़ा इंसाफ का तकाजा करते हैं, ना कि बामी तबाही का। दुनिया को फौरी इकदाम करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि एटमी जंग में
کوئی فاتح نہیں ہوتا، صرف متاثرین ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔